हेलो भाई लोग, कैसे हो? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये 4 पॉइंट मैंने लिखा है। बेसिकली ये फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये इस पैटर्न के ऊपर दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेड बनाई है जिसमें इस फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया है और इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कराए हैं। वो भी क्वेश्चन पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके फटाफट आंसर लेकर आया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 342, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन है। सीजीएल मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ABC के बारे में बताया है कि 6 है और ये वैल्यू आपको दे रखी है और ये पूछा है आपसे, तो आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जो इन तीनों में रिलेशन बताता हो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपकी नज़र यहाँ पे बार बार पड़े और आप फॉर्मूला याद कर लो। तो देखिए ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 3 वैल्यू मैंने लिखी है। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन अब जैसा क्वेश्चन रहेगा, जो डेटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ से इन तीनों में से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर बीच वाले पर देखेंगे आप, तो बीच वाला लिखा है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है। ये बीच वाला फॉर्मूला। और अपने को a प्लस बी प्लस सी भी दिया है, a प्लस बी प्लस सी है और ये पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपसे पूछा है। और जो ये वैल्यू लिखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी वैल्यू हमको दी है। तो बस हम डायरेक्टली बीच वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे और आंसर लेके चले आएंगे। तो ये वैल्यू है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो यहाँ ये लिखा है, इसकी वैल्यू देखिए 342 दी है। तो बस फॉर्मूले को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी नहीं लिखना है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और फिर मेंटली दिमाग में ही फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो वैल्यू लिखी है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 342 लिखा है, तो डायरेक्टली आप 342 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 342 इज इक्वल्स टू, फिर बीच वाली वैल्यू देखिए बीच में क्या है, ये वाला अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी है कितना, 6 है। 6 ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। फिर बड़े वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो a प्लस बी प्लस 6 का स्क्वायर लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप जाएंगे यहाँ तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। माइनस लिखा है, फिर माइनस 3, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हमें चाहिए तो इसको हमने x कह दिया। यही हमें चाहिए तो इसको हमने x मान लिया। अब देखिए बड़ा सा फॉर्मूला, आपने वैल्यू बस एक लाइन में पुट कर दिया। इसी तरीके से आपको भी दिमाग में फॉर्मूला सोचना है, फॉर्मूला लिखकर वैल्यू नहीं पुटना है, दिमाग में ही फॉर्मूला को इतनी बार प्रैक्टिस करिए, याद कर लीजिए ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में चले और वैल्यू आप पुट करिए बस एक लाइन में और इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 6 7 42, 57 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3x। 36 को इस साइड ला के 57 के साथ घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 21 आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 3x और 3 7 21 और यहाँ माइनस है तो मतलब -7 आपको मिल जाएगा x मतलब क्या, ये वैल्यू आपको -7 मिल जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपने फॉर्मूले से बनाया, लेकिन आप चाहते तो इस क्वेश्चन में एक और ट्रिक है, उसके थ्रू भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। यहाँ लिखा है ABC इज इक्वल्स टू 6 और
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 342। दो इक्वेशन दी है और 3 वेरिएबल दिया है। तो हम क्या करेंगे, अपने साइड से एक वेरिएबल को 0 कर देंगे। अगर हम c को 0 कर देंगे, c हमारा 0, यहाँ भी c 0, यहाँ भी 0, तो आप देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 342। और यहाँ भी c को 0 आप कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, तो ए बी मतलब आपको ए बी निकालना है। a इंटू बी क्या होगा, जब आपके पास a प्लस बी दिया है 6 और a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है 342, तो आपसे ए बी पूछा है कि ए बी क्या होगा। अब देखिए, अगर डाटा आसान होगा ए बी का, इंटीजर वैल्यू होगी आसान वैल्यू, तो इजीली ए बी हमें मिल जाएगा सेटिस्फाई करा के। लेकिन अगर डाटा फ्रैक्शन में होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ a प्लस बी 6 है और यहाँ क्यूब करने के बाद 342 लिखा है, तो हम ऐसा क्या सोचें कि a प्लस बी हमारा 6 हो जाए। तो अगर यहाँ हम a को 6 रख दें और b को 0 कर दें, तो 6 और 0, 6 प्लस 0 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ कितना होता है, यहाँ कितना लिखा है, 342 लिखा है। तो जरा हम सोचेंगे कि 342 किसी के क्यूब के पास है क्या, बिल्कुल। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और ये 342 के आसपास है। तो फिर हम a को क्या करेंगे, अपने साइड से सोच लेंगे कि a को अगर 7 रख देंगे और यहाँ 6 है, तो b को फिर -1 रख देते हैं। 7 में से -1 जाएगा तो कितना होगा, 6 बचेगा। a को अगर 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और b को अगर -1 रख देंगे तो -1 का क्यूब -1 होता है। तो 343 में से -1 घटा देंगे तो 342 बच जाएगा। मतलब सेटिस्फाई कर गया, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ पर भी रखेंगे तो वो आएगा। और आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, a इंटू बी। तो 7 में -1 से गुणा कर देंगे तो -7 आएगा, सी ऑप्शन। तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी बना सकते थे और ऐसे गेसिंग करके वैल्यू अपने दिमाग से सोच के ऐसे भी बना सकते थे। तो जब भी आपको 2 इक्वेशन दिखे और 3 वेरिएबल दिखे, तो एक वेरिएबल को आप 0 करके गेसिंग के थ्रू भी अपने माइंड को लेकर जाइए। अगर डाटा आसान सेट किया है, इंटीजर में छोटी वैल्यू है, इस तरीके से 6, 7, 8, 9, तो आप बना लेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में कोई डिफिकल्ट वैल्यू है, जैसे 5/2, 7/9 फ्रैक्शन में वैल्यू है, थोड़ा सोचने में मुश्किल होगा, तो फिर आप ये फॉर्मूले का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आप एक बार, डाटा अगर इजी है तो इस तरीके से भी ट्राई करिए, जैसा मैंने आपको बताया है, तो इजीली आंसर मिलेगा। और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, उनको आगे मैं कराऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है a प्लस बी प्लस सी 7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 175 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। CGL मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम वैसे ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है और ये दोनों वैल्यू दी है, तो बस हमारी नज़र ये बीच वाले फॉर्मूले पे जानी चाहिए कि जब भी a प्लस बी प्लस सी दिया हो तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, -3 टाइम्स ये वैल्यू आपसे पूछी है, और ये जो वैल्यू लिखी है लेफ्ट साइड में और ये वैल्यू राइट साइड में लिखी है। तो देखिए, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ये कितना 175। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, मेंटली बस लिखना है 175 इज इक्वल्स टू, फिर राइट साइड में आएंगे, इक्वल के दूसरी साइड में तो a प्लस बी प्लस सी लिखा है, मतलब 7 लिखा है। फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, -3, और ये वैल्यू लिखी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है, उसको हम x कह देंगे। बस एक लाइन में इस तरीके से आपको लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 7 दूना के 14, 7 पाँचे 35, आपको 25 मिल गया कैंसिल होके। और ये 49 - 3x, 49 को इस साइड लाएंगे और घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 24 मिल जाएगा।
-3x। 49 को इस साइड लाएंगे तो -49 होगा और घटा देंगे तो माइनस के साथ 24 मिलेगा हमें, क्योंकि 49 इस साइड आके -49 हो जाएगा और 25 निकालेंगे तो -24। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 8 जा 24, 3 8 24। x की वैल्यू हमें 8 मिल गई, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से क्या करना है, फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखना है। फॉर्मूला यहाँ लिख के फिर वैल्यू नहीं पुट करनी है, बस एक लाइन में लिखना है और इसको सॉल्व कर लेना है, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि अगर दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो तो हम c को 0 कर देते हैं। c को 0 कर लेंगे, अगर c अगर 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो फिर हमें a प्लस बी 7 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास 175 है और a भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में तो डाटा आसान था तो हमने आसानी से सोच लिया था। इस क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी 7 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब 175 दिया है। फिर आपसे a भी पूछा है, तो अगर यहां हम थोड़ा गेसिंग करेंगे तो a भी 7, अगर 6 और 1 ले ले तो 7 होता है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, जबकि 175 लिखा है, उससे बात नहीं बनेगी। अगर 5 2 7 ले, 5 और 2 तो 5 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 125 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 125 और 8 जोड़ेंगे तो 175 तक नहीं पहुंचेंगे। फिर अगर 4 3 लेते हैं, a b 4 और 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। फिर भी हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे 175। इसका मतलब कि डाटा जो दिया है वो कुछ अलग टाइप का डाटा दिया है, जो मतलब गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इजी रहता है तो आसानी से हम फटाफट गेस करके आंसर कर लेते, लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन का जब डाटा डिफिकल्ट हो कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो उससे कम टाइम में हम फॉर्मूले के थ्रू आंसर लाके टिक करके आगे निकलेंगे। अगर डिफिकल्ट डाटा के अंदर आप सोचने बैठ जाएंगे तो उसमें भी टाइम ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन अगर डाटा इजी दिया है, आपका माइंड इजीली एक्सेस कर रहा है कि क्या दिया है, तो फिर आप इस तरीके से गेसिंग वाले से भी आप कर सकते हैं और आपका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट डाटा है तो उसमें आपको फटाफट फॉर्मूले के थ्रू जाना है और आंसर ला के टिक करना है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75 है एंड एक्स वाई जेड 15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दिया है और क्यूब की वैल्यू दी है 75 और एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन दिया है 15, मतलब 3 डाटा दिया है और आपसे फिर ये वैल्यू पूछी है। तो अगर आप ये वैल्यू देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो आपकी नज़र फिर यहाँ जानी चाहिए। ये जो लिखी है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, बड़े से ब्रैकेट के अंदर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इस माइनस को अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। मतलब इस बार आपको पहला वाला यूज़ करना है, इन तीनों में पहला वाला यूज़ करना है और आपसे ये जो वैल्यू पूछी है ये निकालना है, इसका मान निकालना है, मतलब इस कंप्लीट ये ब्रैकेट का मान निकालना है, ये पूरी वैल्यू का मान निकालना है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको दिया है, यहाँ देखिए एक्स के फॉर्म में दिया है, और -3 ए बी सी भी दिया है एक्स के फॉर्म में, देखिए एक्स वाई जेड दिया है, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है आपको। तो फिर आपको करना क्या है, बस फॉर्मूले पे ये सब वैल्यू को पुट कर देना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, फॉर्मूला आप याद करिए और याद करेंगे आप फॉर्मूला, ताकि आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना ना पड़े। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े, आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, तो आप मेंटली वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट करेंगे। देखिए ये वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75 है, तो 75 आप लिख देंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, ये वैल्यू से शुरू करेंगे और राइट साइड में आपके पास ये वैल्यू है। फिर -3 ए बी सी है, मतलब एक्स वाई जेड 15 लिख दिया आपने, इज इक्वल्स टू, राइट साइड में आएंगे
तो a प्लस बी प्लस सी है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड है, 10 है। और फिर ये ब्रैकेट की वैल्यू आपको निकालनी है, ये पूरी वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ x के फॉर्म में दिया है तो इस पूरी वैल्यू को हम x कह देंगे, सिंपल। इसी को बस सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक लाइन में बस अगर फॉर्मूला याद है तो दिमाग में ही हम एक लाइन में वैल्यू रख देंगे। ये 75 क्या था हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था, -3 ये क्या है, ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड है ये हमारा। और ये हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी है 10, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड है 10। और ये कैपिटल X क्या मैंने कंसिडर किया, ये वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, मतलब ये x के फॉर्म में ये पूछा है तो ये है कैपिटल X। बस एक लाइन में देखिए आंसर आएगा 75, 15 × 45, 10x। अब यहाँ से घटा देंगे आप तो 30 मिल जाएगा, और यहाँ 10x है, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू 3 मिल गई आपको। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सब CHSL सन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं है। फॉर्मूले पर अच्छे से कमांड आप बस बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में डेफिनेटली आप कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले थे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब यहाँ पे लिखा है, ताकि आपकी नज़र बार बार पड़े यहाँ पे और फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। अदरवाइज आंसर तो बस इतना ही है। अगर आप और फास्टली करेंगे तो मेंटली भी कर सकते हैं, आंसर बस यही है, इतना ही पेन चलाना है आपको और आप टिक करके आगे निकल जाएंगे। अगर आप अच्छे से कमांड करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये आप मेंटली भी कर लेंगे। दिमाग यहाँ पर मतलब ये पेन भी, इस पर भी पेन आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन ये सब भी लिखना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। मेंटली फॉर्मूला भी चलता है और मेंटली वैल्यू भी वहाँ पुट होती है, और पुट करके दिमाग में ही सब आंसर आता है। लेकिन वो कब होता है, जब आपकी कमांड हो फॉर्मूले के ऊपर और इस पे आप कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो फिर आपके सामने नया क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है देन x स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। CGL 13 का क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए जो क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, फिर इसके बारे में जिक्र कर रहा है। अगर थोड़ा सा आप अच्छे से देखें तो अगर मैं यहाँ पर LCM की बात करूँ, नीचे LCM, तो LCM आपका क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा। और फिर आप सॉल्व करेंगे तो yz से yz कटेगा, x यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो x क्यूब होगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा, zx से zx कट जाएगा तो यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा न्यूमरेटर में, और xy से xy कटेगा, z ऊपर चला जाएगा तो z क्यूब। मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो ये लिखी है। और आपसे क्वेश्चन कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ज़रा यहाँ नज़र डालिए। इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 है, a b c तीनों का जोड़ समेशन अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू होती है, a b 3 टाइम्स a b c होती है। या फिर आप ये वाला भी कह सकते हैं या ये वाला कह सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है, 3abc होता है। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या रखेंगे, 3xyz रख देंगे और नीचे xyz रख देंगे। देखिए तीनों xyz कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल, 3 मिल जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, दिया है इफ़ x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, वाई इज इक्वल्स टू b माइनस सी और z इज इक्वल्स टू c माइनस ए, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका मान पूछा है क्या होगा। और ये xyz के फॉर्म में दिया है, और यहाँ देखिए x की वैल्यू दी है a माइनस बी, वाई की वैल्यू b माइनस सी और z की वैल्यू c माइनस ए। 4 ऑप्शन CGL 2013 का क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखिए, अगर इसकी वैल्यू हमें बतानी है, x y z की वैल्यू बतानी है, और x दिया है ये, y ये और z ये,
तो अगर हम देख लें कि एक्स वाई जेड में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छा वाला रिलेशन दिया हो जो हमारा काम आसान कर दे, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालने में आसानी हो जाए। तो आप देखिए एक्स दिया है ए माइनस बी, वाई बी माइनस सी और जेड सी माइनस ए। अगर तीनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो आप देखिए बी से प्लस वाला बी कट जाएगा, ए से माइनस ए कट जाएगा और सी से माइनस सी से सी कट जाएगा। मतलब कि x प्लस वाई प्लस अगर z करेंगे तो लेफ्ट साइड में एडिशन होगा, ऐड होगा और राइट वाली राइट साइड के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ प्लस ए, यहाँ माइनस ए, यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, कैंसल। इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 मिल गया। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो इसकी क्या वैल्यू होती है? अगर आप अच्छे से ये वाला फॉर्मूला देखें तो एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है। देन ए प्लस बी प्लस सी 0, ये 0 तो ये 0, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये 0 है तो इसका मान पूछा है। तो इस पे अगर नजर डालेंगे तो इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी 3ab, या फिर ये ऊपर वाला देखेंगे आप तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये आंसर कितना लिखा है 0 लिखा है। a प्लस बी प्लस सी 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से थोड़ा सोचना था। ये फॉर्मूले पर जरा अच्छे से आप नज़र डालिए तो आप बहुत आसान हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं था। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी ये वाले फॉर्मूले से। देखिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ही ये वैल्यू 0 होती है, और यहाँ जब ये वैल्यू 0 होगी तो फिर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो इन दोनों बातों को ज़रा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको और यूज़ करेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। okay. ये आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू -3, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन, CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन है। अब आपको x दिया है, y दिया है और z दिया है और ये वैल्यू पूछा है, तो कभी भी गलती से ये मत करना कि x की वैल्यू यहाँ रखना, y की वैल्यू यहाँ और z की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करते बैठना नहीं। हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। तो क्यों ना हम पहले x y z के बारे में देख ले, क्या इनमें कोई रिलेशन है? तो अगर आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 2 और 1 3 और यहाँ -3, 3 से 3 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि हमें मिल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये हमें पता चल गया। अगर ये 0 तो ये वैल्यू डायरेक्टली 0 इस रिलेशन से। डायरेक्टली आपको बस इतना देखना था, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या? अगर रिलेशन आपको पता चल गया तो ये वैल्यू देखिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले से 0, और ये रिलेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 का है, इसकी वैल्यू आपको 0 मिलती है। ना कि आप x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, z की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, दिया है इफ x बराबर 332, y बराबर 333 और z बराबर 304, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू बतानी है। xyz दिया है, तो अगर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन पे बात करें तो वहाँ xyz तीनों का जोड़ 0 हो रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड वहाँ 0 हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ देखिए सब प्लस में दिया है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब कि ये फॉर्मूले पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, और ये वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारी नज़र यहाँ जानी चाहिए इस फॉर्मूले पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इन तीनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? तो जब भी आपको इस तरीके से अलग अलग xyz की वैल्यू दी हो तो आप हमेशा तीसरा वाला यूज़ करेंगे। ये तीसरा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यूज़ करना है। तीसरा, जब भी इस तरीके से xyz आपको दिया हो तो देखिए क्या है फॉर्मूला, ये वैल्यू आपको निकालनी है तो ये वाला यूज़ करेंगे।
तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो हाफ a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 335, 333 और 332 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होता है, 3 3 के 9, 1000। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा 1000। ओके, तीनों को जब जोड़ देंगे तो 1000। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी प्लस सी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, तो हाफ हो गया, 1000 यहाँ से मिल गया। अब बड़े से ब्रैकेट के अंदर देखिए a माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर, तो 32 लिखा है और यहाँ 33, दोनों में डिफरेंस 1 का है, या प्लस में आए या माइनस में आए, स्क्वायर करने के बाद तो प्लस हो जाएगा। अगर 1 आया दोनों का डिफरेंस तो 1 का स्क्वायर 1, -1 आया तो भी -1 का स्क्वायर 1, तो आपको पहले ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। a माइनस बी लिखा है, a x है और b आपका y है, डिफरेंस देखिए 1 का, ये 332 333, तो -1 का डिफरेंस आएगा, a माइनस बी एक्स माइनस वाई, तो -1 का डिफरेंस आएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 1 मिलेगा। बीच वाले ब्रैकेट से b माइनस सी, b माइनस मतलब y माइनस z, यहाँ से देखिए 33 और ये 35 है, 2 का गैप है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर -2 भी है तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। लास्ट वाले पे जाएंगे, c माइनस ए, सी मतलब z और ये x, इसमें गैप देखिए कितने का है, 5 लिखा है 2 लिखा है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आपको कर लेना है। फिर आपको देखिए क्या करना है, फिर 9 4 13, 13 1 14 मिल गया आपको, और यहाँ कैंसिल कर लेंगे आप, तो ये यहाँ से आपको 500 मिलेगा, 500 इंटू 14, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 14 5 70। तो देखिए बस एक लाइन की कहानी होती है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, दिमाग में आपके ये फॉर्मूला सेट है तो, और मेरे भाइयों मैं यही कहता हूं बार बार आपसे कि ये फॉर्मूले को आपको याद करना है, बार बार मैं यही रिमाइंड कराऊंगा कि बस इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बचेंगे ही नहीं। अब पक्का मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल कोई दम ही नहीं है, बस फॉर्मूला याद रहेगा दिमाग में, अगर फॉर्मूला चलता है तो ये वैल्यू उठा के आप फॉर्मूले में पुट करके इस तरीके से लिख लोगे आप, और बस एक लाइन में लिख के बस इतना ही आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, कि बस पेन चला के कैंसिल करके और आंसर पर टिक करना। मुश्किल से ये 5 सेकंड का काम है, ये 3 सेकंड भी आपका, ये 5 सेकंड का, ये फटाफट आप कर सकते हैं। तो अगर बस वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे और इतना ही पेन चलाएंगे तो आप बहुत फास्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर फॉर्मूला लिखेंगे, बच्चों की तरह वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम चला जाएगा, और एग्जाम में फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इफ ब्रैकेट 2a माइनस 3 पावर में 2 प्लस 3b प्लस 4 पावर 2 6c प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल्स टू 0, then the value of ये ब्रैकेट की वैल्यू बतानी है। सीपीयू 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहां लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है। तो यहां a में रिलेशन दिया है कुछ ऐसा, और यहां देखिए कुछ ये आपको इक्वेशन बना के दी है, 2a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6c प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये पहला ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर और तीसरा ब्रैकेट स्क्वायर तीनों का जोड़ 0 के बराबर है, इसका ये मतलब हुआ कि पहला ब्रैकेट 2a माइनस 3 भी 0 होगा, 3b प्लस 4 भी 0 होगा, और 6c प्लस 1 भी 0 होगा, तभी वैल्यू जोड़ने के बाद 0 आ सकती है। तो इस तरीके से कभी भी स्क्वायर करके 2a माइनस 3 एक स्क्वायर, 3b प्लस 4 स्क्वायर, 6c प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से दिया हो, या कुछ और भी कभी वैल्यू आपको दिख जाए,
स्क्वायर करके प्लस करके 0 दिया हो तो आपको बस ब्रैकेट को 0 कर देना है और यहाँ से आपको a निकाल लेना है। a इज इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी -4/3 और यहाँ से आपको c मिल जाएगा -1/6। अब ये a b c मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a + b + c 0 होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ये न्यूमरेटर जो लिखा है ऊपर अंश में जो लिखा है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है अगर पता चल जाए कि a + b + c 0 है। मतलब जो ये a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, इनका जोड़ 0 हो जाए, मतलब a b c इनका जोड़ 0 हो जाए, a b c इनका जोड़ अगर 0 हो जाए तो पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। अगर अंश न्यूमरेटर 0 हो गया तो 0/anything सब 0 हो जाएगा। तो यहां से मैंने सॉल्व किया और a b c निकाला, a 3/2, b -4/3 और c -1/6। अगर इसको अब सॉल्व कर लिए a + b + c करके और वो 0 आ गया तो ये 0/anything सब 0, c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन। लेकिन क्या a + b + c 0 होता है, जरा चेक करते हैं। तो a 3/2 है, b आपका -4/3 है और c आपका -1/6 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से, इधर भी 2 से। तो यहाँ देखिए 3 2 = 6, 3 2 = 6, ये भी 6, डिनोमिनेटर 6 हो गया। तो आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, 3 3 = 9, -4 दूना के 8, -8 और ये -1, -9 और यहाँ से -9 कैंसिल, सब कट गया, मतलब आपको 0 मिल जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी आपको ऐसा दिया हो तो आप ए बी सी में रिलेशन जनरेट करिए। ये दिखे ना तो आप एक बार एटलीस्ट ए और बी सी के बारे में सोचिए जब भी आपको ऐसा दिख जाए। तो अगर आपको ए बी सी, ए + b + c अगर 0 मिल गया तो ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा इस रिलेशन से। तो घुमा के देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, बस परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 3b + 4 स्क्वायर 6c + 1 स्क्वायर। तो बस आपको 0 करके a b c निकाल लेना था। मैंने तो इतना किया आपको समझाने के लिए कि कैसे ये होता है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं से कहेंगे कि 2a - 3 इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -4/3 और c की वैल्यू -1/6 डायरेक्टली। फिर उसको आप देख लेंगे कि वो 0 होता है तो फिर डायरेक्टली ये 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन पे अच्छे से कमांड बना लेंगे तो आपको दिमाग में ये सब चलना शुरू हो जाएगा और आप खुद ब खुद सोचेंगे कि कैसे भी करके a + b + c 0 कर लूँ तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और 0 ऑप्शन में दिया है तो एक ये भी बेनिफिट होता है कि कहीं 0 तो नहीं है ना इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, दिया है इफ x = a टाइम्स ब्रैकेट के अंदर b - c, y = b टाइम्स ब्रैकेट के अंदर c - a और z = c टाइम्स ब्रैकेट के अंदर a - b, देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और CHSL 15 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन देखिए और एक ऑप्शन देखिए b की वैल्यू, b ऑप्शन आपका 0 दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका दिमाग एक बार 0 पे तो जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है क्या है, a + b + c 0 है तो ये वैल्यू भी आपकी 0 होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 0 हो जाए, हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए x/a पावर में 3, y/b पावर में 3, z/c पावर में 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर लिखा है x = a टाइम्स b - c, x को अगर इसके a को अगर इसके नीचे x के नीचे डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, a हट जाएगा यहाँ से और यहाँ a आएगा। सिमिलरली b को यहाँ से हटा के b इसके नीचे लेकर आए और c को यहाँ से हटा के z के नीचे c लाए। तो अब देखिए x/a ये है, y/b ये दिया है और z/c ये है। अब आपसे पूछा ये बताओ, मतलब x/a और ये x/a का क्यूब, y/b का क्यूब और z/c का क्यूब। तो अगर हम इसको कहें कि ये हमारा कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, तो a³ + b³ + c³ और यहाँ देखिए
ये हमारा क्या है, कैपिटल ए है, ये हमारा कैपिटल बी है और ये हमारा कैपिटल सी है। तो ए की वैल्यू बी माइनस सी, बी की वैल्यू सी माइनस ए और सी की वैल्यू ए माइनस बी। अगर यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी देखें, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप देखिए बी और यहां माइनस बी कैंसल, जोड़ देंगे तो माइनस सी से प्लस सी कैंसल और माइनस ए से प्लस ए कैंसल। जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड और राइट वाली वैल्यू को ब्रैकेट को राइट साइड, तो प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपको जीरो मिल जाएगा राइट साइड में। इसका ये मतलब हो गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो मिल गया, a प्लस बी प्लस सी हमें जीरो मिल गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 3ab होती है। अगर ये जीरो मिल गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc। और 3a कितना है, कैपिटल ए कितना है, x अपॉन ए है, इसी x अपॉन ए को मैंने कैपिटल ए कहा है, तो x अपॉन ए, y अपॉन बी, कैपिटल बी हमारा y अपॉन बी है और कैपिटल सी z अपॉन सी, z अपॉन सी। तो 3 टाइम्स एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। गलती से जीरो मत मारिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बेस्ट तरीके से मैंने आपको कैपिटल ए कैपिटल बी ये सब करके आपको समझाया है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं वापस से आपसे कहता हूं कि ये मैंने समझाया है ताकि आप समझ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो, अगर आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन सब के बारे में पहले से जानते होंगे, तो शायद उनको ऐसा लगे कि बहुत स्लो मैं जा रहा हूं, प्रॉपर डिटेल में लिख के समझा रहा हूं। लेकिन मेरे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी, बेसिक कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी क्वेश्चन 2-4 देखेंगे तो उनको भी फिर उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर वो भी इतना बेसिक से नहीं जाएंगे। लेकिन ये डेडिकेटेड वीडियो ऑल स्टूडेंट के लिए, सब मेरे भाइयों के लिए है, जो कमज़ोर है पढ़ने में उनके लिए भी है, जो फास्ट है, जो ऑलरेडी पहले से ये सब जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो मैं अगर स्पीड में जाके फटाफट करा के आगे निकलूं तो वो मेरे भाई लोग हैं जो जिनको मतलब मैथमेटिक्स जिनकी थोड़ी कमज़ोर है, उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको नहीं समझेगा। और जो मेरे अच्छे भाई हैं, जो मतलब जिनको पहले से ये सब आता है, तो वो फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, भगा भगा के भी देख सकते हैं। तो ये समझा दिया मैंने। लेकिन आप क्वेश्चन की शक्ल देख के भी कर सकते थे, बहुत अच्छे से कर सकते थे। और इस फॉर्मूले पे जैसा मैंने कहा कि कमांड बना लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियरली दिखता है। अगर जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है इसी के ऊपर, और ये दूसरी वीडियो है सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो अगर आप पहली वाली वीडियो नहीं देखे तो आप उसको भी देख लीजिए, इसको भी देखिए, और आने वाली जो भी इस पे बेस्ड वीडियो होगी वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप ऐसे इस फॉर्मूले पे पर्टिकुलर डेडिकेटेड अगर वीडियोस देखेंगे तो ये डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा फिर इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसमें मेंस के भी, इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने सीजीएल मेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन को भी कराया सन 2020 का, और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फॉर्मूले के ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, कुछ बचा नहीं है फॉर्मूले से रिलेटेड। और ये फॉर्मूला अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो इन्हीं फॉर्मूले को घुमा कर यहाँ वहाँ टेढ़ा करके आपसे नया नया क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि ये आपका 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज, मतलब ये जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। व्हाट इज और इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बगैर लिखे यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सोचने की जो टेंडेंसी है वो अगर आप बढ़ाएंगे, अपनी पेन कम से कम चलाएंगे, तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। बस उसको आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
मैं बार बार कहता हूं कि उसको अच्छे से याद करिए और उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसके ही ऊपर घुमा फिरा के देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। तो अगर हम देखें कि ये ब्रैकेट का क्यूब बीच में प्लस प्लस दिया है, तो ऐसे सोचिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस तरीके का दिया है, तो पहले हम एक बार देख तो ले कि जो हमने a जिसको कहा है, जिसको हमने b कहा है और जिसको हमने c कहा है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो नहीं है? तो अगर आप ब्रैकेट को a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसल, वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैंसल, और माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसल। इसका ये मतलब हो गया कि ब्रैकेट को a कहा, ब्रैकेट को b कहा, ब्रैकेट को c कहा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 0 आ गई तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, -3abc 0। मतलब अगर -3abc को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। 3a मतलब ब्रैकेट, b मतलब ब्रैकेट और c मतलब ब्रैकेट। तो ऊपर हमें मिल गया क्या, 3abc, और a ब्रैकेट b वाला ये वाला ब्रैकेट और c की वैल्यू ये वाला ब्रैकेट। तो ऊपर हमें मिल गया, ऊपर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नीचे की बात करते हैं। नीचे भी कुछ ऐसे ही कहानी है, नीचे भी कुछ ऐसी कहानी। अगर इसको हम a कहें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगेन देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 दिख रहा है, पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसल, माइनस वाई से प्लस वाई, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसल। इसका मतलब इसको नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स इस फॉर्मूले से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम्स a b c लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे भी a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, 3abc। a आपका क्या है, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट b है, ये वाला ब्रैकेट c है। तो ऊपर आपको क्या मिला, 3abc मिला, लेकिन a ये वाला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b ये वाला ब्रैकेट है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c ये वाला ब्रैकेट है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे मिला 3 टाइम्स abc, a ये वाला ब्रैकेट है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड b है, और z माइनस एक्स c है। तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से 3 कैंसल, 3 को हटा दो। ऊपर ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर गुणा होकर बच गया, नीचे ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट गुणा होकर बच गया, मल्टीप्लाई होकर बच गया। तो अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर अच्छे से याद करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहां से भी ये भी वही लिखा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस तरीके का दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। यहां से भी एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। यहां से एक ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जेड प्लस एक्स। और नीचे से आपको क्या मिला था, नीचे से आपको 3 टाइम्स मिला था, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो 3 तो ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो गया था, और नीचे आपको बस गुणा में ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट बच जाता। तो जो ऊपर से आपने निकाला एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो और नीचे क्या बचा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऊपर वाले माइनस वाले टर्म से नीचे वाला माइनस वाला टर्म कट जाएगा, मतलब प्लस वाला बच जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स प्लस वाला बच जाएगा बस आपको। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। जितना मैंने कहा है इस क्वेश्चन में अभी तक,
अगर आपको समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। मेंटली करने वाला ये क्वेश्चन था, बगैर पेन उठाए ये सब क्वेश्चन करने वाला था। अगर आपको नहीं समझा है तो डेफिनेटली मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर जो मैंने कहा वो आपने समझ लिया है तो इसका मतलब कि आपका माइंड बहुत फास्ट चल रहा है, आप गेन कर रहे हो, फटाफट समझ रहे हो, आप एक अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और जिन भाइयों ने नहीं समझा, कोई बात नहीं, रिमाइंड करके वीडियो को वापस से सुनिए मैंने क्या कहा है। वीडियो को बैक फॉरवर्ड लेके जाइए, बैकवर्ड लेके जाइए और रिमाइंड करिए पीछे और फिर से सुन लीजिए ना, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन इस वीडियो को अगर डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं पूरा अच्छे से सोल्यूशन करके दिखा दूं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए और मैं इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप खुद से भी ट्राई करेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर वो समझ गए होंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है बस उसको रिवाइंड पीछे जाइए और उसको एक बार और सुन लीजिए, और सुन लेंगे तो डेफिनेटली ये आपसे हो जाएगा। ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन था, अगर आप इसमें पेन उठाएंगे तो आप लैग कर जाएंगे और आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इसमें कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो आपको समझेगा कैसे कि ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन है? मेरे भाइयों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड बनती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ पे तो आपकी होल्ड, आपकी कमांड होगी उसके ऊपर। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि इस फॉर्मूले को आप याद करिए और उसके ऊपर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल हैं सारे क्वेश्चन करिए, और एक टाइम के बाद आप फील करेंगे कि आप इस फॉर्मूले पे या ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, आपकी कमांड होगी इस ऐसे क्वेश्चंस में, और एग्जाम में भी यही घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा तो आप पक्का कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देखा और 10 का 10 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता हुआ था, ट्विस्ट करके यहां वहां दिया था क्वेश्चन। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखा इस वीडियो में, और सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एसएससी इन्हीं क्वेश्चंस को वैल्यू चेंज करके यहाँ वहाँ ट्विस्ट करके फॉर्मूले को थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन बस पूछता है। उसके पास नया बनाने के लिए कुछ है नहीं, बस इसी को यहाँ वहाँ करके आपसे नया क्वेश्चन एक बना देगा और फिर उस पर वैल्यू चेंज कर देगा और आपसे नया क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन एकदम नया जैसा कुछ नहीं है उसके पास कि एकदम नया ही दे दे, मार्केट में एकदम न्यू सा आ जाए। बस यही है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन घुमा के यहाँ वहाँ करके आता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।